कि नारी के पीछे एक नहीं माताओं, एक नहीं, नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए। हाँ, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। देखो बहनाओ, आज की देवियाओं की कोई बात नहीं आएगी। पहले की बात, कैकई की बातन से दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। मेरा मतलब है एक नहीं, कैकई की बातन में दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख सहे। देखो श्री राम जी ने, देखो श्री राम जी ने मन में भारी दुख सहे। सीता की बातन में लक्ष्मण भी रोए गए। मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोए गए। और ध्यान दे, मेनका के आगे गुरु विश्वामित्र हारी गए। भूले तपस्या और डूब मजन हारी गए। अरे भूले तपस्या और डूब मजन हारी गए। अब नारद से ऋषि जो नारी के पीछे घूम गए, आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। सच्ची बड़े बड़े पैरन वाले वो भी ना पार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। बड़े बड़े पैरन वाले वो भी ना पार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। एक नहीं परीक्षित जी, नारी के पीछे बड़े बड़े घर बिगड़ गए। दूसरा विद्वान कहता है कि महाभारत जैसा युद्ध द्रौपदी मैया की वजह से नहीं हुआ। बोले किसकी वजह से हुआ? बोले एक कारण इसका और है। अगर शकुनी मामा ना होते तो शायद इतना बड़ा महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। शकुनी कौन थे बुजुर्गों? शकुनी जो थे ये धृतराष्ट्र के साले थे। साले, धृतराष्ट्र के साले थे शकुनी। माफी चाहेंगे भक्तों, साले जो होते हैं इनके खेल बड़े निराले होते हैं। ये ऊपर से बड़े गोरे होते हैं लेकिन अंदर से काले होते हैं। एक साले की बात नहीं कह रहा हूं। परीक्षित जी, वसुदेव के साले कौन थे? कंस। कंस ने बहन बहनोई को जेल में ही डाल दिया था। चलो छोड़ो, कंस की बात छोड़ो। परमाल के साले कौन थे परीक्षित जी? माहिल। आलाउदल को सुख से सोने ही नहीं दिया था। चलो उनकी भी बात छोड़ो परीक्षित जी। धृतराष्ट्र के साले शकुनी थे जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध करवा दिया। एक साले की बात नहीं,
मैं तो ये सोच रहा हूं परीक्षित जी, मेरे विचार की अगर बात पूछो तो महाभारत का युद्ध ना तो द्रौपदी मैया की वजह से हुआ, ना शकुनी मामा की वजह से हुआ। परीक्षित जी, महाभारत जैसा युद्ध एक धर्म और अधर्म के पीछे हो गया। ईमानदारी के बीच में जब बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं तो उस घर में तो महाभारत जैसा युद्ध होना ही होना निश्चित है। अगर दो भाई हैं, दो में परीक्षित जी एक ईमानदार है और एक बेईमान है, अगर याद रखना तुम भैया भैया का हिस्सा खाना चाहोगे तो उस घर में महाभारत जैसा युद्ध तो होना ही होना है। हाँ, मैं सभी सज्जनों से, माताओं बहनाओं भाइयों बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, लेकिन अपने भैया के हिस्सा को नहीं खाना। कभी भी अपने भाई के हिस्सा को खाने का प्रयास नहीं करना। परीक्षित जी, जो लोग अपने भैया का हिस्सा खाते हैं वो जिंदगी में कभी सुख नहीं भोगते, सुख की नींद कभी सो नहीं पाते, क्योंकि बेईमानी का वृक्ष बहुत बुरा होता है। परीक्षित जी, हर बेईमानी का एक पेड़ बुरा है। बेईमानी का वृक्ष बहुत बुरा होता है। कोई लगाए के देख ले, बामे फल कड़ुआया था, कोई खाए की देख ले। बेईमानी के वृक्ष फल भी परीक्षित जी कड़ुआ आता है। जरा गौर करें सभी लोग। अरे बेईमानी का पेड़ बुरा है, बेईमानी का वृक्ष बुरा, लगाए के दे फल कड़ुआया था, कोई खाए के देख। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, जिन लोगों दगा किया घर। बेईमानी का पेड़ बुरा है, कोई लगा के देख ले, और बामे फल कड़ुआ आता, कोई खा के। दगा किसी का सगा नहीं है, अजबा के देख ले, और जिन लोगों ने दगा किया है उनके घर जाके देख ले। परीक्षित जी, महाभारत जैसा युद्ध जो है वो ईमानदारी और बेईमानी के बीच में हो गया। मैं सभी सज्जनों से पुनः फिर निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों भाइयों में प्रेम बढ़ा